बेटा हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के जो कि 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि हाउ वी रिकॉग्नाइज द गिवन पॉलिनोमियल्स इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके बच्चों, और सेकंड इसका क्वेश्चन बनता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं बेसिकली 3 मेथड्स में इसमें बताया गया। 3 मेथड से हम रूट को निकालेंगे। पहला मेथड जो होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा जो कि हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड होगा मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के हमें रूट्स निकालना पड़ेगा या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड जो इसमें आएगा वो टॉपिक होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको हम अप्लाई करके हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। ओके बच्चों, चलो चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है। तो ये पॉलिनोमियल्स हैविंग द डिग्री 2 इन सिंगल वेरिएबल्स। ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में आपको डिग्री बताया था। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा हमारा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाता है हमारा डिग्री। तो वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल में होता है। और तुम्हारा कांस्टेंट कौन सा होता है, कांस्टेंट्स होती है डिजिट्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, a, d, c जो होंगे ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कहलाएंगे, ये c कांस्टेंट होगा और x यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और इसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, ये 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, हाउ वी रिकॉग्नाइज। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर करते हैं। देखो बेटा ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमें पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके स्टूडेंट, चलो सॉल्व कर दें। a + 1 इसमें तो होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। बच्चों बताइएगा, ये होता है a² + b² + 2ab, ये होता ना। तो इसमें भी लगा देंगे x² मतलब x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 2 × x × 1। ओके स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × x - 3 × 2। ओके स्टूडेंट, इजीली इसमें मल्टीप्लाई किया तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे x² + 1 + 2x, यहाँ पे 2x हो गया -6 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट साइड में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x² + 1 + 2x, यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इफ वी ट्रांसपोज एंड सेंडिंग द राइट हैंड साइड डेटा टू लेफ्ट साइड द साइन विल बी नेगेटिव, -2x + 6 बराबर 0। हियर 2 is cancel out, x² 1 + 6 7। okay student, here is the final equation. A variable x, its highest power degree is 2, that means s is quadratic. Yes, it is quadratic equation. So quadratic equation, ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो इस फॉर्मेट में। तो अभी हम ये नहीं कह सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की उच्चतम पावर नहीं पता है कितनी है इसमें। ठीक है, तो पहले इसके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x × x + x × 1, 2 से मल्टीप्लाई -2 × x -2 × 1। तो फर्स्ट स्टेप बेटा मल्टीप्लाई हो चुका है। सेकेंड स्टेप x × x + x × 3 - x × 1
माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाए एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा बेटा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 3। अब डेटा को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस से माइनस ले आएंगे माइनस 2x प्लस 3x बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा ये सेम साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 3x यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आई हमारी। ओके स्टूडेंट। अब जब यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल x है, x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, डिग्री कितनी इसकी है, डिग्री बराबर 1, इसलिए लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो द गिवन polynomial is a linear not a quadratic। तो बेटा क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके स्टूडेंट। तो ओके बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हम पहले ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड 9th क्लास में भी कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन देखो एग्जांपल दिया गया है। तो बेटा इसमें मेन चीज़ जो हम बनाने वाले हैं आपको, इसमें आप स्टेप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो पहला स्टेप बेटा ये हमारा होगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बना, यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो तो उस डिजिट को पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड कर देंगे। स्टेप, ये स्टेप बेटा फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 बराबर है तो 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। तो ये आपको स्टेप बहुत क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे x है तो फिर किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। अगर x का कोफिशिएंट 1 हो तो फिर डिवाइड नहीं करते। अगर x के पास में कोई भी डिजिट होगा तो उसी डिजिट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हमारा मेथड नंबर 2 देखिए, स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 बहुत बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जो एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट टर्म है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं है। ओके। अब जब x इसके नेक्स्ट x वाला है, इसके पास में हमें 2 होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 है तो एजेटिक लिखते हैं, अगर नहीं है तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके। तो यहाँ पे 2 है नहीं, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 इंटू 5 इंटू एक्स 2 इंटू 3। देखो बेटा यहाँ पे 2 नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली है। ओके। प्लस ओके, ये स्टेप आपको समझ में है। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 के मल्टीपल में लिख लेंगे इसको, 2 क्रॉस 5 क्रॉस एक्स, ही तो है। इसके नीचे लिख लेंगे 6 प्लस 2 अपॉन 3 इजकल टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो एक्स इसको एक्स जहाँ पे पावर 1 है एक्स की, वहाँ पे यहाँ पे 2 को लीव कर देंगे, यहाँ पे x को लीव कर देंगे। जो बची हुई डेटा है ये डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना बचा, 5/6 हो गया। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं।
अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स 2/3। अब बेटा देखो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे मिलेगा इसको हम b कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? b कहते हैं। b कहते हैं कितना? 5/6 मिल गया। अब इसको क्या करना बेटा, बहुत मैसेज बेटा मत करिएगा, हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, हमें आपके मैसेज मिले हैं, हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि बस समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ b आ गया। अब बेटा जो यहाँ पे b मिले इसको स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो b की वैल्यू में 5.6 बची हुई, तो इसमें एक बार ऐड कर दो स्क्वायर करके, एक बार बता दो, तो फिर डेटा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा डेटा। ओके, दिख रहा होगा ना। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स, इस चीज को इधर ले आ जाए, ये प्लस 2/3 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, स्टेप 3, ये आपका एक होल स्क्वायर मिलेगा, देख लीजिए कौन सा। x जो ये होगा इसी को लिखना है 5/6 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, नहीं होगा आपको पता होगा, होल स्क्वायर होगा प्लस 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे भी माइनस होगा, ध्यान दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस वाला बनेगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25/36, ये बराबर 0 चल ही रहा है, बराबर 0। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमें पता है, आपको समझ में आ रहा है, यस यस। एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे 36 बनाएंगे, 2 इंटू 9 12 थे 36, 12 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे कितना होगा, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 36 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना होगा 24 माइनस 25 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 1/36 बराबर 0। समझ में आ गया? 36 को ट्रांसपोज कर देंगे, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। ओके, इसको इरेज करे दे रहे हैं ऊपर वाले को। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे रूट स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे रूट स्क्वायर ले लेंगे 36, x प्लस 5/6, ये आएगा प्लस माइनस 1/6। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे x प्लस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। एक बार बेटा प्लस लेंगे इसके साथ, एक बार माइनस, x इक्वल टू 1/6 प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 5/6। ओके, तो x की वैल्यू एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। यहाँ पे कितना बचेगा, -4/6
यहाँ पे कितना बचेगा -6/6, यहाँ पे बचेगा -2/3, कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा -1, तो x के लिए 0। तो बेटा बताइएगा आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि हमने मेथड्स आपको सिखा दिया है या आप मेरे मेथड्स से बहुत ही अच्छा सेटिस्फाई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा।